देखिए आज जो है ना बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का ये न्यू बैच है पार्ट 2 का। और सबसे पहले हम बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 में बिहार का जितने भी यूनिवर्सिटी है उसका सबसे पहले सिलेबस कंबाइंड रूप से दिखा देते हैं और उसके बाद तब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वह एक कॉमन चैप्टर होगा जो बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका बीएससी या बीए, बीएससी या बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड सब्सिडी पार्ट 2। और यूनिवर्सिटी ध्यान से सुनिएगा। या बीएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस बताने जा रहे हैं आप लोगों को जो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी और झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी के लिए होगा, समझे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि बीएससी मैथ पार्ट 2 या बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स या बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स कब कहलाता है, समझे। ये समझना है, तब बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स तब कहलाता है जब ऑनर्स पेपर में आपका मैथ होगा और सब्सिडी पेपर में अगर साइंस का सब्जेक्ट होगा जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपको बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कहते हैं, समझे। और बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स कब कहलाएगा जब ऑनर्स पेपर आपका मैथ में होगा लेकिन सब्सिडी पेपर में अगर आपका आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट होता है तो वह क्या कहलाएगा, बीए मैथमेटिक्स ऑनर्स कहलाएगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक आपका होगा क्या ऑनर्स पेपर। ये ऑनर्स पेपर जो है ये पूरा एग्जाम आपका कितना नंबर का होगा, 500 मार्क्स का। कितना नंबर का, 500 मार्क्स का। एक आपका ऑनर्स पेपर होगा, ऑनर्स पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद एक आपका सब्सिडरी पेपर होगा, सब्सिडरी पेपर भी कितने नंबर का, 200 मार्क्स का। और कंपोजिशन जो है कंपोजिशन 100 मार्क्स का। तो इस कंपोजिशन में या तो आप हिंदी ले सकते हैं या तो इंग्लिश ले सकते हैं या तो कोई उर्दू भी लेता है या मैथ भी लेता है, 100 भी लेता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश कितने नंबर का, 100 नंबर। या कोई हिंदी 50 मार्क्स का लेता है और साथ में इंग्लिश भी 50 मार्क्स का लेता है। ध्यान से देखिएगा, इस 50 मार्क्स में आपको जो है नंबर जो आना चाहिए, एक में 16 या 16 से अधिक और एक में 17 या 17 से अधिक, समझे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16 और 17 कितना होगा, 33। तो नंबर आना चाहिए कितना, 33 और 33 से अधिक, समझे। क्या बोले, हाँ देखिए ऑप्शन इसलिए एथिक है कि कहीं इंटरव्यू आप दीजिएगा तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ले रखे होंगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि जवाब हिंदी में देंगे कि इंग्लिश में देंगे, बात समझ।
लेकिन जब आप 100 नंबर का इंग्लिश पूछेंगे तो फिर आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा, वो इंग्लिश में बात समझ गए ना, या हिंदी दिए रहेंगे तो हिंदी में समझ गए ना। तो यही सबसे अच्छा है, ठीक है। अब आइए सब्सिडरी पेपर पर। सब्सिडरी में आपका क्या होगा, फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। फिजिक्स भी 100 नंबर का और केमिस्ट्री भी 100 नंबर का। ध्यान रखना है कि फिजिक्स में जो 100 नंबर का है, इसमें नंबर 33 और 33 से अधिक नंबर लाना है। इसमें भी आपका नंबर जो आना चाहिए वह 33 और 33 से अधिक आना चाहिए। उसके बाद इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो होता है प्रैक्टिकल होता है 25 नंबर का, समझे। इस 25 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको कॉलेज कम से कम 12 या उससे अधिक नंबर देगा। ध्यान सुनिए, प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का। और 25 नंबर के प्रैक्टिकल में कितना नंबर लाना है, 12 या इससे अधिक। कॉलेज जो है 12 से कम नहीं देगा, अगर देगा कम तो कॉलेज फेल कर देगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद थ्योरी में आएंगे, थ्योरी 75 नंबर का होगा। इस 75 नंबर के थ्योरी में जो नंबर लाना है वो आपको 21 या 21 से अधिक लाना है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 33 आ जाएगा। तो पास करने के लिए सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ इसमें जो है आपको पास करना है, इसमें और इसमें सिर्फ क्या करना है, पास करना है। फिजिक्स ऑनर्स में 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 7 नंबर का थ्योरी होता है। बात समझ गए, यहाँ देखिएगा ध्यान से, जिसका फिजिक्स ऑनर्स होता है। अब यहाँ पे जो है आपको मेन रूप से आपका ऑनर्स पेपर है, इसमें सिर्फ क्या करना होता है, पास होना होता है, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग 10th में एग्जाम दिए होंगे तो इंग्लिश का एग्जाम देना अनिवार्य था, उसमें फेल होइए चाहे पास होइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वो किसी का मार्क्स इंग्लिश में फेल है लेकिन फिर भी रिजल्ट पास हुआ लिखा हुआ था, है ना, याद है ना। तो इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुटता है परसेंटेज में, और ना वहाँ पे क्या है, फेल होइए पास होइए कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, इसमें पास करना है, समझे कि नहीं। परसेंटेज से इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पास होना जरूरी है। अगर मान के अगर इस सब पेपर में बैक लगेगा तो आपको प्रमोटेड लिखा हुआ है रिजल्ट है। प्रमोटेड का मतलब होता है कि आप पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले गए, लेकिन आपको अगले साल फिर पार्ट 1 वाले के साथ एग्जाम देना होगा जिस पेपर में आपको बैक लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये भी ध्यान रखना है कि प्रमोटेड किस स्थिति में स्टूडेंट होता है। अगर किसी स्टूडेंट को एक पेपर या एक से अधिक दो पेपर या 2 से कम पेपर में अगर किसी स्टूडेंट को बैक लगता है तो उस केस में स्टूडेंट प्रमोटेड हो जाता है, मतलब पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले जाएगा, लेकिन जिस पेपर में उसका बैक लगता है उसका एग्जाम अगले साल फिर से देना होता है। बात समझ गया ना। और स्टूडेंट फेल कब होता है, जब किसी स्टूडेंट को 3 पेपर या इससे अधिक पेपर में बैक लगेगा तो पार्ट 1 से पार्ट 2 में प्रमोटेड नहीं होगा, उसको एग्जाम अगले साल पार्ट 1 का फिर से देना होगा, पार्ट 2 में फिर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तब फेल नहीं होना है, समझे कि नहीं। ध्यान रखना है कि इस सब में पास हो जाना है, ठीक है। और कभी भी 2 से अधिक पेपर में बैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाने नहीं देगा, ठीक है। अब आइए मेन रूप से आपका ऑनर्स पेपर है। यहाँ पे ऑनर्स पेपर जो है आपका 2 होता है, एक पेपर 3, एक पेपर 3 और एक पेपर 4। पेपर 3 जो है कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, और पेपर 4 भी कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। पार्ट 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं पेपर 1 और पेपर 2। अब यहाँ पढ़ेंगे पेपर 3 और पेपर 4। तो पेपर 3 भी 100 नंबर का और पेपर 4 भी 100 नंबर का। ध्यान रखना है
कि पेपर 3 में आपको नंबर 33 से अधिक लाना है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं दिए, बात समझ गए। 33 से क्या लाना है, अधिक लाना है नंबर। उसके बाद यहाँ भी नंबर जो आएगा वह 33 से अधिक नंबर लाना है। और इस प्रकार से नंबर लाना है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ नंबर कितना आना चाहिए, 90 या 90 से अधिक नंबर होना चाहिए। जैसे मान के कोई स्टूडेंट कहेगा हमको सर इसमें 40 आ गया, इसमें 40 आ गया, तो 40 और 40 जो है 33 से अधिक है, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो 80 होगा। क्या 80 90 से बड़ा होता है? क्या 80 90 के इक्वल होता है? तो इस स्थिति में इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इस केस में क्या होगा, फिर आप प्रमोटेड हो गए। बात समझ गए। मतलब पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले जाएंगे, लेकिन जिस मैथ पेपर में अगर मान गए इसमें 60 नंबर आ गया, इसमें 30 नंबर आ गया, क्या इसमें 100 में 80 नंबर आ गया और इसमें 20 नंबर आ गया, तो उस केस में भी आप प्रमोटेड हो जाएंगे। आपको एग्जाम अगले साल पार्ट 1 का दोनों पेपर का देना होगा। यहाँ पर अगर ऑनर्स पेपर में बैक लगता है तो आपको दोनों का एग्जाम देना होगा। अब सोचेगा कि इसमें हमको 80 नंबर आ गया, इसमें 20 नंबर, सिर्फ इसी का एग्जाम देना होगा। क्लियर कर लीजिए कि दोनों का एग्जाम देना होगा अगर इसमें बैक लगता है तो, ठीक है। याद रखना है, ऐसा नंबर लाना है जो 33 से अधिक हो और दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 या 90 से अधिक। मान गए एक में 40 ला लिए, एक में 50 ला लिए, तो 40 और 50 जो है 33 से अधिक है और दोनों को जोड़ने पर 90 आ गया। 90 से बड़ा नहीं होता है, लेकिन इक्वल तो होता है। इसलिए अगर इतना नंबर आता है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो कितना परसेंटेज होगा, 45%। अगर किसी स्टूडेंट को 120 नंबर आ गया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो कितना परसेंटेज होगा, 60%। अगर किसी स्टूडेंट को 150 नंबर आ गया तो कितना परसेंट, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 75%। अगर किसी स्टूडेंट को 180 नंबर आ गया तो कितना परसेंट, 90%। समझे। तो यहाँ होता है फेल, प्रमोटेड, पास और डिस्टिंक्शन। तो फेल कब होगा, जब किसी स्टूडेंट को 2 पेपर से अधिक पेपर में बैक लगेगा तो वह स्टूडेंट पार्ट 1 से पार्ट 2 में नहीं जाएगा। प्रमोटेड कब होगा, जब किसी स्टूडेंट को 2 पेपर या उससे कम पेपर में बैक लगेगा तो उस केस में क्या होगा, प्रमोटेड। क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, मान के एक पेपर में बैक लगा, इसमें पास हो गए, तो इस 2 को नहीं जोड़ा जाएगा, एक ही जोड़ा जाएगा। समझे। तो अगर 2 पेपर या उससे कम पेपर में बैक लगेगा तो उस केस में स्टूडेंट पार्ट 1 से पार्ट 2 में चले जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि जिस पेपर में बैक लगा उसका एग्जाम अगले साल फिर से देना होगा। मान के ऑनर्स पेपर में अगर एक में लगता है तो दोनों का एग्जाम देना होगा, समझ गया। लेकिन सब्सिडी और कंपोजिशन में जिसमें बैक लगेगा उसी का सिर्फ एग्जाम देना होगा, ठीक है। और पास कब होता है, जब इस कंडीशन को, इस सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो स्टूडेंट ऑनर्स और सब्सिडी में पास हो जाता है। डिस्टिंक्शन कर 3 और 4 कौन है। हाँ, तो उसके बाद जो है ध्यान से सुनिए, अब जो है स्टूडेंट को अगर इस सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो लिखा हुआ रिजल्ट आएगा पास। बात समझ गए ना। कितना नंबर, 45% से लेकर 75 के बीच में अगर नंबर रहेगा तो पास होगा, और इतना या इससे अधिक होगा तो मार्कशीट पर डिस्टिंक्शन लिखा हुआ है। बात समझ गया ना। तो अब जो है हम आपका ये मूल जो है जिसका कोई भी ऑनर्स रहेगा, इतना ही कंडीशन को, सब्जेक्ट कोई भी रहे, ऑनर्स जो भी रहेगा उसमें अगर मान लो ऑनर्स है तो सब्सिडी होगा और कंपोजिशन होगा, उस सभी का कंडीशन एक ही होता है। बात समझ गए। अब आइए बिहार का सभी यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस लिखवाने जा रहे हैं। सबसे पहले पूरे बिहार का 12 यूनिवर्सिटी है, पहले 12 यूनिवर्सिटी का पेपर 3 का सिलेबस लिखाएंगे और उसके बाद का पेपर 4 का सिलेबस लिखाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, सभी आदमी दिए
वही ना 75 या उससे अधिक तो डिस्टिंक्शन किस टाइप का 70 नहीं पढ़े दिखता होगा 12th क्लास में 75 नंबर से जिस पेपर में आता था बगल में टी लगा रहता था वही ना है। आगे बढ़े पार्ट 1 में भी पार्ट 3 में सिर्फ बदल जाए। पार्ट 3 में सिर्फ जीके जीएस होगा और पेपर 4 पेपर ऑनर्स का होगा। ठीक है आगे बढ़े चलिए चलिए लिखिएगा लिखेगा सिलेबस सिलेबस ऑफ बीएससी मैथ पार्ट 2 फॉर ऑल बिहार। पहले लिखिएगा पेपर 3 का सिलेबस पटना यूनिवर्सिटी का लिखिएगा पेपर 3 पीयू पटना यूनिवर्सिटी। इसमें ग्रुप ए में जो है लीनियर अलजेब्रा क्या होगा लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद लिखिएगा ग्रुप बी में लिखिएगा रियल एनालिसिस। ग्रुप सी में लिखिएगा इनफाइनाइट सीरीज। तो देखिए लीनियर अलजेब्रा से जो है आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। कितना 4 क्वेश्चन। रियल एनालिसिस से भी 4 क्वेश्चन और इससे भी 4 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 12 और 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। वैसा क्वेश्चन को टच करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। बात समझ गए ना। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 answer 86 question selecting at least one question from each group। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 12 होगा। 12 में मात्र 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और वैसा क्वेश्चन को टच करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। समझे ऐसा कोई क्वेश्चन टच नहीं करते जिसका ए जानते हैं और बी नहीं जानते हैं। समझे कि नहीं। और जैसे टच बाकी क्वेश्चन को करना है जैसे मान गए सभी ग्रुप से एक का जवाब दे दिए तो 3 को हो गया। अब 3 बचा तो 3 आप किसी भी ग्रुप से आप दे सकते। जैसे एक बना दिए तो 4 को इसी से बना दिए। जैसे एक को इससे बना दिए तो 3 को और इसी से बना दिए। बात समझे कि नहीं। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन का नंबर जो होगा वह 16 नंबर होगा। जैसे 16 नंबर का एक होगा तो 6 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 16 छक कितना होगा 96।
और 4 नंबर जो है ये राइटिंग पर डिपेंड करता है। चाहे जो स्टूडेंट फेल हो रहा होता है तो वो कॉपी जो चेक करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि 4 नंबर दे कि नहीं दे। समझे कि नहीं? 4 नंबर उनके हाथ में है जो कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, तो 16 6 96 और 4 100। ठीक है, उसके बाद अब आइए पेपर 3 का सिलेबस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सभी आदमी सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस लिख लो, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या इसमें है तो ना पटना यूनिवर्सिटी का है, पटना का नहीं लिखा है। अच्छा चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। 16 नंबर का 16 6 96 एक नंबर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा? मतलब 16 नंबर का, समझे थे? हाँ, तो 6 गो क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 16 6 कितना होगा? 96। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख दिया आप लोग? BNN दुनिया का है, लगता है सर। लिखेगा पेपर 3 का सिलेबस नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। लिखेगा ग्रुप ए में रियल एनालिसिस, इससे जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ग्रुप बी में आइए, ग्रुप बी में ये बात होती है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज। उसके बाद आइए ग्रुप सी। ग्रुप सी में जो है आपका पूछा जाएगा लीनियर अलजेब्रा। तो इससे 5 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन और इससे जो है 4 क्वेश्चन। तो कितना हो गया? 5 3 8 और 4 12। उसके बाद आइएगा, अब लिखिएगा पेपर 3 का सिलेबस, पेपर 3 का सिलेबस BNMU भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी प्लस पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों का सिलेबस क्या है? सेम। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वह ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? हाँ, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब उसका जवाब लिख के देना होगा। बात समझ गए? लिखेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शॉर्ट टाइप, कितने मार्क्स का? अगर 8 को होगा तो 2.5 8 20, अगर 2 होगा तो 10 दाई 10 दूनी 20। बात समझ गए? उसके बाद आइए ग्रुप ए में। ग्रुप ए में जो है आपको पूछा जाएगा रियल एनालिसिस, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आइए आप ग्रुप बी में इनफाइनाइट सीरीज, और ग्रुप सी में
लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इससे मात्र 2 ही क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बिहार के 2 यूनिवर्सिटी में जो है पार्ट 2 में ही पढ़ना है, बाकी और सबको पार्ट 1 में और बाकी सबको पार्ट 3 में। मिथिला में तो लीनियर प्रोग्रामिंग पूछता ही है। उसके बाद ग्रुप डी में मॉडल अलजेब्रा या उसी को हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लिखेगा मॉडल अलजेब्रा या तो देखिए इससे जो है आपका रहेगा 4 क्वेश्चन, इससे रहेगा 3 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो गया? 4 3 7 8 9 8 9 नहीं, इससे भी 3 रहेगा 3, इससे भी 3 रहेगा 3 3 6 2 8 8 और 3 11 और 1 हो गया क्या? 12। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12, in which question number first is आंसर कंपलसरी, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देना कंपलसरी है। एंड देन उसमें उसके बाद आंसर एनी 5 क्वेश्चन एटलीस्ट सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 12 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। उसके बाद 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और 5 बचा, तो 5 को चारों ग्रुप में से मिला के देना है और चारों ग्रुप को टच करना है। वैसे आप प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का जवाब लिखना अनिवार्य है। तो वो लिख लीजिए, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इसका लिखेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट will be compulsory बात समझ गए सभी आदमी? मतलब 12 को क्वेश्चन रहेगा, 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपलसरी, मतलब इसका जवाब देना अनिवार्य है। आफ्टर देन उसके बाद जो है हम लोग 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन का आंसर और देंगे और उस 5 क्वेश्चन इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे कि प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का लिखना अनिवार्य है। मान गए 4 गो ग्रुप है, चारों से एक एक क्वेश्चन दे दिए तो एक एक होना बचा, तो एक वो आप किसी भी ग्रुप से दे सकते हो और वैसा क्वेश्चन को टच करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं। बात समझ गए? कभी कभी सिंगल क्वेश्चन होगा, तो सिंगल क्वेश्चन के केस में वह थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, सिर्फ उसका आंसर। बात समझ गए ना? अब चलिए लिखते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी। मिथिला पेपर 3 सबसे आसान अगर किसी का सिलेबस है वो मिथिला यूनिवर्सिटी। समझे? 2 ही बुक अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। सोलर
वहाँ पे एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, 15 छक 90, 10 नंबर का भैगा होता है। आपसे पूछेगा कि बताओ कि पेपर 3 में क्या यूज करना है। अब जो बता दिया तो ठीक है, उसमें और 2 नंबर ऐड हो गया, ठीक है। और जो नहीं बताया तो 2 नंबर घट गया। बात समझेंगे। अब जिसको सिलेबस ही पता नहीं है तो क्या जवाब देगा, बात समझेंगे। तो उसके बाद जो बता दिया उससे पूछेगा, इंटरव्यू लेने का तरीका बताया, मतलब पूछेगा कि पेपर 3 में कौन कौन बुक पढ़ना है, नाम बताया, नाम बता दिया, ठीक है। आप पूछेगा कि बताओ चारों बुक जो नाम बताए उसमें सबसे अच्छा क्या है, तो बोलेगा कोई डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस है, समझ। उसी में से ये वो क्वेश्चन पूछेगा, उसको 10 का 10 नंबर दे देगा। बात समझ गए। चलिए लिखिएगा। अब हम इंटरव्यू देने गए, हमको रिसर्च करना है डिफरेंशियल क्वेश्चन पर। अब सोचा कि तो यहाँ कभी पढ़ा नहीं होगा, अब हमसे डिफरेंशियल क्वेश्चन का डिफिनेशन पूछ रहा है, ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, याद है ना, ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा था, नहीं समझे। तो चेक कर रहा है कि इसको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, चैप्टर के जानकारी है कि नहीं, ये पूछता है। क्या बोला वो नहीं फाइनल फाइनल 3 साल होता है, 3 साल। चलिए उसके बाद लिखेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा लिखिएगा उसके बाद तीसरा लिखेगा रियल एनालिसिस। चौथा पूछेगा इनफाइनाइट सीरीज। ये डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये पार्ट 1 का है, ये बात समझ, जो पार्ट 1 में पढ़ा रहे हैं वही है। इससे देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, इससे आपका 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछेगा, कितना, 3 या 4, और इससे भी 3 रहेगा या 4 रहेगा। और किस प्रकार से पूछता है वो बताते हैं। इससे जो है 2 रहेगा या 3 क्वेश्चन रहेगा, इससे भी 2 रहेगा या 3 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मान गए इसमें 4 पूछ दिया तो 4 4 तो 8 हो गया, तो समझिए इन दोनों से 2 पूछेगा, बात समझ गए। अगर इन दोनों से 3 पूछ दिया तो इससे भी 3 रहेगा, बात समझ गए। लिखा है ना, आगे बढ़े। लिख लिए, मिथिला वाले लिख लिए। अब लिखिएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का सिलेबस, मतलब इसका भी इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो लिखिएगा पेपर 3 में लिखिएगा, इसका पूरा नाम लिखिए, तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, PMBU, समझे। और इसमें साथ में मुंगेर का भी सिलेबस जो है क्या है, मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम है। अब आइए इसका सिलेबस लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 20 मार्क्स का, उसके बाद
ग्रुप ए में जो है आपका रहेगा एडवांस कैलकुलस या इसी को कहते हैं रियल एनालिसिस, समझे? एडवांस इससे कितना क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन, इससे रहेगा 4 क्वेश्चन, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन रियले का रहता है, बात समझ गए? तो इसको देना चाहिए 5 क्वेश्चन, लेकिन एक वो जो रियल एनालिसिस का बीटा एंड गामा फंक्शन है, इसका इनफाइनाइट सीरीज के साथ पूछ देता है मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे ग्रुप बी में क्या इनफाइनाइट सीरीज, क्या तुम लोग बात करना स्टार्ट कर दिए? उसके बाद जो है देखिएगा, इसमें अगर एक क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन दीजिएगा तो इसमें 3 क्वेश्चन लिखना होगा, ऐसे दे दीजिए 4 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप सी में जो है आप ये पहला यूनिवर्सिटी है दूसरा, इसमें 13 क्वेश्चन पूछता है। कितना? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13, इन विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपल्सरी, मतलब पहला क्वेश्चन का जवाब आंसर देना कंपल्सरी है। और आफ्टर देन क्या क्वेश्चन बचा? 5 गो, तो 5 गो 3 ग्रुप से देना है, और इस प्रकार देना है कि प्रत्येक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन का लिखना अनिवार्य है, समझे? तो लिखिएगा ग्रुप सी में स्टैटिक्स है, क्या है? स्टैटिक्स से जो है कितना? 4 क्वेश्चन है। तो टोटल लिख लीजिए यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13, चलिए भागलपुर और मुंगेर वाले लिखिए। नहीं, आप लोग कहीं से भी 6 क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं, इसमें ग्रुप नहीं रहता। पहला से लेके चौथा क्वेश्चन तक रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस का, और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां इंटीग्रल का, 9वां, 10वां, 11वां रहेगा, 9वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां रहेगा रियल का। एक और हाँ 4 जो है ना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इनफाइनाइट का होगा, समझे? 3 क्वेश्चन है ना, 4 ग्रुप है, 3 क्वेश्चन रहेगा 4। आगे बढ़ते हैं, अब लिखते हैं कि क्या हो गया, तो ये तो टोटल। अब बिहार, अब एक चलिए बहुत 4 यूनिवर्सिटी का सिलेबस कॉमन बताते हैं। चलिए लिखेगा पेपर 3 का सिलेबस, पेपर 3 का सिलेबस किसका? मगध यूनिवर्सिटी का, पीपीयू का, बिहार यूनिवर्सिटी का और बीकेएस का, वीर कुंवर सिंह। सबका नाम जान, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, BRABU बिहार यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी, बीकेएस वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, समझ गए? इस चारों का सिलेबस लगभग क्या है? सेम, खाली ऑब्जेक्टिव बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं पूछता है, और 3 यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
ऑब्जेक्टिव ऑफ एक क्वेश्चन है, बात नहीं कीजिए इसमें रियल एनालिसिस, उसके बाद लिखेगा ग्रुप बी में इनफाइनाइट सीरीज, उसके बाद ग्रुप सी में लिखिएगा, ग्रुप सी में कौन, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट पार्ट 1 में नहीं ना पढ़ते 4 यूनिवर्सिटी में, 4 यूनिवर्सिटी वाले को मॉडर्न अलजेब्रा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट या मॉडर्न अलजेब्रा। तो ध्यान से सुनिएगा कि ऑब्जेक्टिव किसमें किसमें रहेगा, मगध में, पीपीयू में, डीकेएस में, डीकेएस में। बाकी यूनिवर्सिटी जैसे इसमें नहीं रहेगा। देखिए ध्यान से, इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन किसमें रहेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव 3 यूनिवर्सिटी में कौन कौन, मगध यूनिवर्सिटी, पीपीयू और बिहार यूनिवर्सिटी बीकेएस में। इसमें ऑब्जेक्टिव है तो इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट देखना, मगध यूनिवर्सिटी, पीपीयू प्लस बीकेएस, और 4 क्वेश्चन किसमें, बिहार यूनिवर्सिटी, किसमें, हाँ। और इससे जो है आपको सभी में 4 क्वेश्चन को देखिए ना, 4 अगर मान गए कि 3 यूनिवर्सिटी को देखिएगा, इसको इसको और इसको, तो इसमें 4 3 7 4 11 और एक ऑब्जेक्टिव है ना 12। तो जो कंडीशन ही लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 12, in which question number first will be compulsory and answer any 6 question 5 question और 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, और इस प्रकार से सिलेक्ट करना है जिसका ए और बी दोनों जानते हैं, और सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब लिखिएगा, एक बच गया जेपी का है ना, लिखा है छपरा यूनिवर्सिटी का, छपरा का है स्टूडेंट बैठा हुआ, करवा देते हैं सब इसको यूट्यूब पे डालेंगे सारे क्वेश्चन, हाँ सारे वीडियो को समझे, लिख सबको भी सिलेबस में क्या है, पहले पटना यूनिवर्सिटी में पहले ही इंजीनियर होगा, उसके बाद रियल है तब फाइनल। सब आप लिख लिए? यस सर। चलिए उसके बाद लिखिएगा
थोड़ा सा जेपी का अलग है, जैसे एक पेपर 4 का पेपर 3 में दिख गया नहीं दिखा चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज करें। 6 बज गया क्या? यस सर, बढ़ने वाला अच्छा पेपर 3 का सिलेबस क्या हो गया? लिखिए लिखिएगा पेपर 3 जेपी। इसमें भी 3 का ग्रुप है। ग्रुप ए में जो होगा डिफरेंस रियल एनालिसिस होगा। ग्रुप बी में कितना होगा? कौन होगा? इनफाइनाइट सम। और ग्रुप सी में होगा वेक्टर कैलकुलस। तो ये सब पढ़ना है, यही 3 को बुक है, समझे? लिख लीजिए। इसमें जो है या तो 5 क्वेश्चन इससे रहेगा या तो 6 क्वेश्चन। और 5 अगर इससे रहेगा तो 5 और 4 4 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन। अगर मान गए इससे 5 पूछा तो इससे 4 और इससे 3, समझे? अगर 6 पूछा 6 4 10 और 3 उसके बाद जो है देखिए आपके टोटल 12 यूनिवर्सिटी हो गया। पहले पटना का लिखा है, उसके बाद नालंदा, उसके बाद 2 और यूनिवर्सिटी DNMU और पूर्णिया 4 हो गया। उसके बाद TNPU और मुंगेर 4 2 6 और मिथिला 7 और 4 11 एक साथ लिखा है 12। तब पेपर 3 का सभी यूनिवर्सिटी का हम सिलेबस आपको लिखा दिए। अब जो है जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह पेपर 4 का है। हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं, अगले क्लास में टॉपिक का नाम सब आप लोग को याद करके आना है। बात समझ गए? बिना याद किए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व नहीं होगा। चैप्टर का नाम जैसे लोअर क्लास में जब हिंदी पढ़ते थे तो राइटर का नाम याद रखते थे, याद रखते थे आंसर कैसे? इस प्रकार आपको यहाँ पर मैथ का चैप्टर का नाम याद रखना होगा। बात समझ गए? आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर 4 का ग्रुप ए, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ग्रुप ए में ही डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम दिखाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और अगले क्लास में पेपर 4 का सिलेबस निकालेंगे। इसलिए आप लोग लिखेगा पेपर जल्दी लिखिए। पेपर 4 का ग्रुप ए इस बुक से 3 क्वेश्चन टू बी सेट। 3 क्वेश्चन का सेट रहता है। कितना? 3 क्वेश्चन का सेट रहता है। लिखेगा बुक आप सभी आदमी इसका खरीद लीजिएगा बाय ML खन्ना या राय एंड सिंघानिया, MD राय सिंघानिया, एस चांद पब्लिकेशन का है। एस चांद पब्लिकेशन। चलिए लिखेगा चैप्टर्स का नाम। पहला चैप्टर में लिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री।
इसमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक और डिग्री एक होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 7 प्रकार से सोल्व करते हैं। कितने प्रकार से? लिखेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, या इसी का नाम करता है वेरिएबल सेपरेशन। क्या? वेरिएबल सेपरेशन। उसके बाद दूसरा लिखेगा रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल। उसके बाद तीसरा लिखिएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद चौथा लिखेगा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे बढ़े। पांचवा लिखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। छठा लिखिएगा रिडक्शन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सातवां लिखिएगा, सातवां एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद दूसरा चैप्टर लिखिएगा दूसरा चैप्टर का नाम लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक और डिग्री एक से अधिक होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 4 प्रकार से सोल्व करते हैं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला लिखिएगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। दूसरा लिखिएगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई। क्या लिखेंगे? वाई। तीसरा लिखिएगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। चौथा लिखिएगा केलरॉक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। केलरॉक्स डिफरेंशियल इक्वेशन।
हाँ हायर डिग्री है, नहीं लिख रहा तो आगे बढ़े। लिख लिए लिखेगा। तीसरा चैप्टर का 2 सेक्शन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, दूसरा लिखिएगा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। इसका इतना इम्पोर्टेंट है कि बीपीएससी से भी इसमें क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, ठीक है। बीपीएससी यूपीएससी सब में। उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी में चौथे चैप्टर तक पढ़ना है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन, भागलपुर मिथिला 5वां चैप्टर भी पढ़ना है। चौथा का नाम लीनियर हायर ऑर्डर, यहाँ हायर ऑर्डर होगा, क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आई 5वां जो है ये एक्स्ट्रा, जिसके सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस है, और अगले क्लास में पेपर 4 का सिलेबस दिखाकर ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक का सप्ताह में 3 दिन ही आना है इस बैच में, और अब आना है आज शुक्रवार है, अब सोमवार को आना है। जब तक पार्ट 1 का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक अल्टरनेट भी चलेगा, ठीक है। तो आज